चुनावी यात्रा में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीक्षा जलोदिया और आप देख रहे हैं A1 TV MPCG। परमा राठौर शिवपुरी से हृदय स्थल माधवा चौक चौराहे पर चाय का व्यापार करते हैं। उनकी चाय का जायका लेने के लिए दूर दूर से लोग उनकी दुकान पर आते हैं। परमा की पहचान एक समाज सेवक के रूप में भी है। वह लोगों के साथ हर सुख दुख में खड़े नजर आते हैं। परमा जनता को एक परिवार मानते हैं और एक परिवार के सदस्य होने के नाते शिवपुरी के विकास के लिए वोट मांग रहे हैं। जनता का आशीर्वाद भी उनको मिल रहा है। विनोद विकट की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की 8 सीटों में से एक ग्वालियर संभाग की शिवपुरी विधानसभा सीट पर, जहां पर हमारे साथ है परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी श्री परमा राठौर जी, जो कि शिवपुरी के जो हृदय स्थल कहा जाता है माधव चौक चौराहा, जहाँ पर इनकी प्रसिद्ध चाय की दुकान है और वह चाय वाले के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर पूरे शिवपुरी जिले के आसपास के सैकड़ों गांवों के हजारों लोग प्रतिदिन चाय का जायका लेते हैं और यही मिठास उनके व्यवहार में और लोगों के दिलों में भी है। और इसी के दम पर आज वे शिवपुरी विधानसभा पार्टी से प्रत्याशी हैं। आइए हम उन्हीं से प्रश्न करते हैं। भाई साहब, आप परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया से शिवपुरी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस चुनाव लड़ने का आपका इरादा क्या था? सबसे पहले तो मेरा आप सबको नमस्कार और मेरी शहर की जनता को बहुत बहुत बधाई और उनके चरणों में मेरा चरण स्पर्श। मैं शिवपुरी का ही निवासी हूँ, यहीं का मेरा जन्म है। मैं शिवपुरी का ही निवासी हूँ और यहीं का मेरा जन्म है और लगभग जब से मैंने वो संभाला है मैं शहर के बीच में ही रहा हूँ और 2000 से मेरी चाय की दुकान है, जो मैं जनता की सेवा कर रहा हूँ और सभी के दुख सुख में काम आता हूँ। आज इतने बड़े बड़े प्रत्याशी खड़े हैं जिनके दरवाजे पे भी हमारे शहर की मध्यम वर्ग की जनता अगर जाती है तो दरवाजे भी कहीं खुले नहीं मिलेंगे। आज मुझे अगर मेरी जनता लाइक करती है तो मैं हमेशा उनके लिए तैयार खड़ा मिलूँगा रोड पर। ना ही मेरे पास महल है, ना ही कोठी है। मैं केवल मेरे खुद के दम पर, यानी कि मेरी जनता जो मुझे लायक करती है और मैं सेवा कर रहा हूँ, उसके आधार पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ। आप समाज सेवा के विभिन्न कार्यों से हमेशा जुड़े रहते हैं और आपकी छवि समाज के विभिन्न वर्गों में एक समाज के जो भी दीन दुखी हैं उनकी सेवा करने के लिए जानी जाती है। आप यदि चुनाव जीतते हैं शिवपुरी सीट से, तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होगी? यदि मैं चुनाव जीतता हूँ शिवपुरी सीट से, तो मैं सबसे पहले जहाँ भी मेरी आवश्यकता समाज को, जनता को और मेरे शहर के सभी शहरवासियों को पड़ेगी, मैं तत्पर खड़ा मिलूँगा। और विकास के बात करें तो जहाँ जैसा मुझे जितनी मेरी ताकत होगी उतनी ताकत झोंक दूँगा मैं विकास के मामले में। वर्तमान में शिवपुरी से मंत्री यशोधरा राजे जी सिंधिया यहाँ की विधायक रही हैं। आप उनके कार्यकाल को किस रूप में देखते हैं? आज उनका कार्यकाल तो ठीक था, बहुत अच्छा कार्यकाल था उनका। उनके कार्यकाल में कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। आज जो भाजपा के और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, उनको आप अपने साथ किस रूप में खड़ा पाते हैं? मैं एक ही बात जानता हूँ, जो भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं तो वो महलों में रहने वाले हैं, पैसे वाले हैं और कभी किसी जनता को अगर काम पड़ता है तो शायद मिल भी ना पाए 2-4 दिन तक, तो चक्कर भी लगाना पड़े। आज शिवपुरी की समस्याएं बहुत है और विशेषकर बेरोजगारी का यहाँ पर आंकड़ा बहुत ज़्यादा है। लोग रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, चाहे वो शिक्षित हों, चाहे उच्च शिक्षित हो या अशिक्षित हों। आप के मन में इनके लिए क्या कुछ चल रहा है? यदि मुझे मेरी जनता सफल करती है तो मैं अपनी जनता के लिए बेरोजगारी और हर तरीके से लड़ने के लिए तत्पर तैयार रहूँगा जी। और शिवपुरी के विकास के लिए आपका एजेंडा क्या रहेगा? सबसे पहले तो साफ सफाई, रोडें, इतनी रोडें खराब पड़ी हैं, अभी थोड़ा बनना स्टार्ट हो गई हैं। और मेडिकल चले जाओ आप, मेडिकल में सीधा ग्वालियर रेफर करते हैं, पूरी कोई मशीनें भी नहीं है मेडिकल में। और
आज अपन शिक्षा की बात करें तो मास्टर आधे जा रहे हैं, आधे नहीं जा रहे, सब मनमर्जी चल रही है सरकार में। कोई सरकारी अधिकारियों के पास जाओ तो बगैर रिश्वत के कोई काम नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? कि यहाँ के जो जिम्मेदार प्रत्याशी हैं उनको पता ही नहीं है क्या चल रहा है शहर में। इस समय हिंदुस्तान में एक अध्यात्मवादी राष्ट्र होने के बावजूद भी गौ हत्या हजारों की संख्या में प्रतिदिन होती है। यदि आप के मन में गौ माता के लिए कुछ हो, आप उनको अपना माँ मानते हैं, तो क्या गौ हत्या को रोकने के लिए आपके कुछ प्रयास होंगे? मेरे पूरे प्रयास यही रहेंगे कि मेरे क्षेत्र में और मेरे प्रदेश में कहीं भी गौ हत्या का मामला आगे आए ही ना। अगर ऐसा आया तो मैं उस पर कड़ी कार्रवाई करना। तो ये थे हमारे साथ शिवपुरी सीट से परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी परमा राठौड़ जी, जो जनता के बीच में अपनी सेवा के दम पर लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं और वे जनसंपर्क के माध्यम से लोगों के दिलों में अपनी जगह भी बना रहे हैं। आइए हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।